कदा द्रक्ष्यामि नन्दस्य बालकं नीपमालकम् पालकं सर्वसत्त्वानां लसत्तिलकभालकम् नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। नंद नंदन पादारविंद जुगल ध्यानावधानार्थियों, नियमानुसार थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात कुछ कहा सुनी होगी। भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। पिछले दो प्रवचनों में मैंने आप लोगों को बताया कि परतत्व भगवान श्री कृष्ण है। वेदों शास्त्रों पुराणों के द्वारा सिद्ध किया कि उनसे परे कुछ भी नहीं है और वे ही एकमात्र सृष्टिकर्ता, सृष्टि पालन करता, सृष्टि संहार करता है।
दूसरे प्रवचन में मैंने जीव तत्व का निरूपण किया कि जीव भी भगवान की ही भांति अनाद्य अनंत शाश्वत है और भगवान की शक्ति है, अतएव उसको अंश कहते हैं। और उसका अंतर भी बताया कि श्री कृष्ण में अर्थात भगवान में और जीव में क्या क्या ऐक्य है और क्या क्या भेद है। इसलिए भेदा भेद संबंध माना जाता है जीव का भगवान से। किंतु अंततो गत्वा आपको ये बताया गया कि जीव भगवान का नित्य दास है, जैसे जीव का दास ये शरीर है। अब जीव का ब्रह्म से मिलन कैसे हो, इस पर विचार करना है। मिलन के निमित्त शास्त्रों वेदों ने बहुत प्रकार के सिद्धांत बताए हैं, हम अगणित कह सकते हैं। किंतु वे सब भगवान से मिलाने वाले नहीं हैं, भगवान की ओर कुछ दूर ले जाकर छोड़ देते हैं। जितने भी सिद्धांत या मत हैं हमारे विश्व में, सब भगवान की ओर तो चलते हैं, किंतु कुछ दूर जाकर समाप्त हो जाते हैं। तो चलिए पहले वेदों में, वेद कहता है कि उपासते पुरुषम ये ह्यकामास्ते शुक्र मेत दति बर्तंति धीरा। वे बुद्धिमान मनीषी धीर लोग माया से उत्तीर्ण हो सकते हैं जो कामनाओं का त्याग करके भगवान की उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ही अर्था प्रकाश्यन्ते महात्मना। फिर वेद कहता है कि केवल भक्ति से ही जीव का मिलन ब्रह्म से होगा, और जैसी भक्ति भगवान से हो वैसी ही भक्ति गुरु से भी होनी चाहिए, कंपलसरी है। फिर वेद कहता है भक्तिरेवैनम नयति भक्तिरेवैनम पश्यति भक्तिरेवैनम दर्शयति भक्तिवशः पुरुषः भक्तिरेव भूयसी। केवल भक्ति, एव शब्द का प्रयोग संस्कृत में जहां भी होता है उसका तात्पर्य है केवल। केवल भक्ति से ही जीव और ब्रह्म का मिलन हो सकता है, और कोई मार्ग है ही नहीं। क्यों जी? इतने बड़े वेद में तो ये कहा गया है कांडत्रयात्मको वेदा। 3 कांड हैं वेद में, कर्म कांड तो 90% है, और उसके बाद ज्ञान कांड है और थोड़ा सा उपासना कांड, भक्ति कांड है। 3 कांड है, और आप कहते हैं केवल भक्ति से ही जीवात्मा परमात्मा का मिलन होगा। हाँ, वेद कह रहा है भक्ति रेव, केवल भक्ति। जिसने वेद न पढ़ा हो तो उन्हीं भगवान की वाणी गीता है, उससे समझ लो। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते, एव शब्द लगा दिया।
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। एव शब्द लगा दिया। सर्वगुह्यतमं भूया शृणु में परमं वचः। प्राइवेट में प्राइवेट बात सुन अर्जुन। मन मना भो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम एकम शरणं ब्रज। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम। अन्य में कहीं मन न रहे 0.1% भी। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभा। मैं सुलभ हूं। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि यादृशः। भक्ति से ही मुझे कोई जान सकता है, पा सकता है, मुझ में लीन हो सकता है। न हम वेदैर न तपसा न दानेन न चेद्यया भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन। केवल अनन्य भक्ति से ही मुझे कोई प्राप्त कर सकता है। सैकड़ों स्थानों पर गीता में एक ही बात को दोहराया गया है कि केवल भक्ति से ही मैं प्राप्त हूं, ज्ञान से नहीं। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मान प्रपद्यते स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। ये सब गीता के बात। और किसी साधन से भगवान नहीं मिल सकते, और सब सामान मिल सकता है संसार का। ये गीता के जो वाक्य हैं, ना हम वेदैर न तपसा, ये सब वेद के अनुवाद है। वक्ता तो एक ही है। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुग्वम स्वम। वेद कह रहा है। और भागवत तो भक्ति ही भक्ति है भरी। भक्त्या हमें एकया ग्राह्य। एक भक्ति से ही मैं ग्राह्य हूं। नमाम साधेत योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागा। कोई मार्ग नहीं। तपस्विनो दान परायशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदस्तु मंगला। क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। भागवत। तस्मात् त्वमुद्धवोत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनां प्रवृत्तञ्च निवृत्तञ्च श्रोतव्यं श्रुतमेव च मामेकमेव। एक भी लिखते हैं, एव भी लिखते हैं। इतना बड़ा जोर दे रहे हैं। अरे एक लिखना ही पर्याप्त है। महामेकम शरणम ब्रज गीता में लिखा है। वेद व्यास ने कहा अभी एकम में नहीं समझेंगे लोग, तो माम एक में शरण महात्मानम सर्वदेहिनाम। केवल भक्ति